औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व हदिया अलैहिस्सलाम मदद। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम मोमिनीन खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आप तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मोमिनीन इकराम हक़ का पैगाम पहुँचाने की काविशें जारी और सारी हैं और हम आप तमाम मोमिनीन से यही मुतवक्के रखते हैं कि इस हक़ का पैगाम दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे और हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे। तो मोमिनीन इकराम, आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं कि जिसका टाइटल और उन्वान गयूर साबिर के ऊपर है। ये वो बंदा है जो मुसलसल पाकिस्तान में कुफ्रियात के अल्फाज बक रहा है और मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बैठ कर आइमाए ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उलमा किराम की तौहीन कर रहा है। आज इसकी एक वीडियो हमें मौसूल हुई है कि जिस वीडियो में यह तक़लीद के मौजू पर बहस कर रहा है और कह रहा है कि तक़लीद जायज़ नहीं है। तो इसको एक इल्मी जवाब दिया है अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी ने। सबसे पहले बग़ैर किसी ज़हमत के आइए इस गयूर साबिर के जहालत के अल्फाज, जो जहालत पर मबनी अल्फाज को वो बोल रहा है, वो सुनते हैं और फिर अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी ने जो इसको जवाब दिया है इल्मी तौर पर, फिर उस वीडियो का भी मुलाहिज़ा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये गयूर साबिर की वीडियो सुन लेते हैं। खना जो जिंदगी अगली मजलिस ते आसा ते वंज के जितने कुरान दे कारी हिन या हुफाज कुरान या उलमा उन्हां ते मेरा चैलेंज पुछावे वो आके 30 सिपारे 114 सूरतां 6600 आयात चों एक आयत तक कढ दे जेड़ी आधी होवे जो मुल्लां दी तकलीद करो। तो मोमिनीन इकराम, आपने इस वीडियो का मुलाहिज़ा किया और देखा कि किस तरह से ये जाहिल ज़ाकिर और जाहिलाना अल्फाज बक रहा था। तो मोमिनीन इकराम, इसका जवाब दिया है अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी ने। उसकी क्लिप भी सुनते हैं, लेकिन मैं इसको एक थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ तक़लीद के मौजू पर, क्योंकि तक़लीद के मौजू की बात छिड़ गई है तो इसको थोड़ा वाज़ेह करना चाहता हूँ। भाई देखें, तक़लीद क्या है। फ़र्ज़ करें आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपका इलाज करने के लिए आपको कहता है कि भाई आप फ़लाँ दवा इस्तेमाल करें और फ़लाँ चीज़ें आप न खाएं, ये आपकी सेहत के लिए मज़र हैं। तो आप क्या करते हैं, उन दवाओं को भी इस्तेमाल करते हैं और वो ग़िज़ा जो आपके सेहत के लिए बाइस मज़र है आप उनको तर्क कर देते हैं। तो भाई ये भी एक किस्म की तक़लीद है, ये भी हम डॉक्टर की तक़लीद कर रहे हैं, उसके बताए हुए जो फतवा है उस पर अमल करते हैं। तो मोमिनीन, यही तक़लीद है। हम भी यही कह रहे हैं कि यही तक़लीद है। मुज्तहिदीन इकराम के फ़तवे पर अमल करने के नाम को तक़लीद कहते हैं। दुनिया का हर बंदा तक़लीद करता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, हर बंदा तक़लीद करता है। कोई भी बंदा तक़लीद से खाली नहीं है। और ये गयूर साबिर ये भी तक़लीद करता है, लेकिन इसकी तक़लीद और हमारे तक़लीद में फ़र्क है। ये जाहिल की तक़लीद करता है और हम आलिम की तक़लीद करते हैं। ये इंतशार फैलाने वालों की तक़लीद करता है और हम वहदत का पैगाम देने वाले की तक़लीद करते हैं। ये अमेरिका और बरतानिया की तक़लीद करता है, हम अपने वक्त के रहबर की तक़लीद करते हैं। तो मोमिनीन, बग़ैर किसी ज़हमत के आइए अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी की ये वीडियो सुनते हैं, जिस वीडियो में उसने गयूर साबिर को, जो एक जाहिल ज़ाकिर है, उसको जवाब दिया है। तो आइए सबसे पहले ये अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी की वीडियो सुन लेते हैं। जो लोग इमाम की गैबत के अय्याम में किसी सिस्टम के कायल नहीं है, किसी निज़ाम के कायल नहीं है, किसी मरजइयत के कायल नहीं है, किसी रहबरियत के कायल नहीं है, मैं उनसे पूछता हूं तुम में और सकीफे में क्या फर्क है। यही बात तो सकीफा वालों ने की थी कि अपने बात किसी को छोड़कर नहीं गए, हमें कहकर गए कि हम बनाएं। नहीं अजीज़ान गिरामी, जब इमाम गैबत में जा रहे हैं तो कहकर जा रहे हैं, वो फकीह जिसमें ये 4 सिफात पाई जाती हो। सलवात पढ़ेंगे जरा मोहम्मद वाले। वो फकीह अम्मा मिन अल फुक़हा, हमारी तालीमात हासिल करने वाले और फ़िक़्ह इस्लामी को जानने वाले
जिनमें ये 4 सिफात हों। साइलन ले नफ्से, जो अपने नफ्स पे काबू रखते हों। मुतीअन ले अम्र मौला, जो अपने मौला के मुती और फर्माबरदार हों। मुखालिफन ले हवा, जो अपने हवा और हवस के पाबंद न हो। और मुहाफिजन ले दीने, जो अपने दीन के मुहाफिज हों। जिन फुकाहा में ये 4 सिफात पाई जाती हैं, फलिल अवाम अन युकल्लिदू, मेरे मौला अस्करी फरमा रहे हैं, शिया उसे नहीं कहते जो 6 तक रुक जाए। 12 इमामों को मानना तशय्यो है। हम इमाम हाजिर को मानते हैं, इमाम जाहिर इस वक्त नहीं है। इतना बड़ा मजमा हाजिर है, जाहिर नहीं है। हमारे इमाम भी हाजिर हैं। कौन कहता है इमाम हाजिर को हम नहीं मानते? निजाम देकर जा रहे हैं मेरे मौला अस्करी, फलिल अवाम अन युकल्लिदू, फिर अवाम पर लाजिम है कि वो उनकी तकलीद करें। लफ्ज तकलीद हदीस में आया है। जिन्हें अरबी की गिनती नहीं आती वो फतवों पे तबसरे न करें। ये निजाम अहले बैत का निजाम है, ये बेवारिसों का निजाम नहीं है। इस निजाम की खातिर कुर्बानियां दी गई हैं। ये तशय्यो हम तक बड़ी मेहनतों के बाद पहुंची है। बड़ी कुर्बानियों के बाद ये दीन, ये मकतब, ये नजरिया हम तक पहुंचा है। चंद साजिशों के शिकार लोगों पर मकतब को नहीं छोड़ा जाएगा। अजीजान गिरामी, एक निजाम है, एक सिस्टम है जो अहले बैत देकर गए हैं। अक्ल का तकाजा भी यही है। क्या फर्क होगा फिर आप में और सकीफे में? नबी किसी को ना छोड़कर गए हो, इमाम मेहदी किसी को ना छोड़कर गए हो, क्या फर्क है दोनों में? एक सिस्टम देकर गए आपको, एक निजाम देकर गए हैं पूरे मिल्लत को, पूरे मकतब को, पूरी सोच को। लिहाजा जाते हुए सरकार दो जहां ने अपनी तरफ से नहीं, इसलिए कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, सरकार तो बात ही नहीं करते, बोलते नहीं है, मगर ये कि जब बोलते हैं वही के मुताबिक बोलते हैं। तो मोमिन इकराम, ये थे अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी, और इसकी भी क्लिप का आपने मुलाहिज़ा किया और देखा कि किस तरह से इन्होंने एक जाहिल ज़ाकिर को तकलीद की बहस समझाई। तो मोमिन, तकलीद इसलिए ज़रूरी है कि हम तरबियत पाकर अपने वक्त के इमाम की बैयत के लायक बन सकें। तो मोमिन, इंशाल्लाह इसी और वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।